हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान वफा एजाज, आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मौजू को लेके आया हूं। हाउ टू क्वालिफाई जेके एसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के लिहाज से हम आपको पूरी जानकारी देंगे क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अपनी पसंदीदा चैनल लर्न विद वफा को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जिसकी वसादत से हम आप तक वक्तन फ़वक्तन और आपके साथ वक्तन फ़वक्तन रूबरू होते हैं। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस है उसको हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आप तक पहुंचाएं और हर मौजू पे हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो माय डियर, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मैं हूँ आपके साथ। और लेकिन इससे पहले की बात होगी, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। माय डियर, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि मेरी अपनी भी एक्सपीरियंस होगी जो मैं आज आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं उन एग्जाम्स पर जिनको मैंने क्वालिफाई किया है। ये मैंने यहाँ शो के लिए नहीं, इट्स नॉट फॉर एनी अदर पर्पज, इट इज़ जस्ट टू शो यू that when I followed all these steps I qualified so many exams। लेकिन अगर आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप भी इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पटवार का एग्ज़ाम है जिसको मैंने क्वालिफाई किया है, टीचर का एग्ज़ाम है जिसको हमने क्वालिफाई किया है, असिस्टेंट स्टोर कीपर कम क्लर्क एग्ज़ाम है जिसको हमने क्वालिफाई किया है। तो खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड का जो जूनियर सुपरवाइजर पोस्ट था उसको हमने क्वालिफाई किया है। सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनको हमने क्वालिफाई किया है। और खुसूसन नायब तहसीलदार डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसको हमने क्वालिफाई किया है। अकाउंट्स असिस्टेंट कॉस्ट को हमने क्वालिफाई किया। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको हमने वक्तन फ़वक्तन क्वालिफाई किया है जो अब मुझे याद ही नहीं है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये मेरी जो एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंच जाए और आपको उस एक्सपीरियंस से कोई फायदा हासिल हो, ताकि आप इस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो माय डियर, चलते हैं आगे। सबसे पहली बात जो है वो है कॉन्फिडेंस, यानी कोई भी काम करने से पहले हमें कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर एक लकड़ी काटने वाला शख्स हो और वो जंगल जाता है, उसके पास सब कुछ है, यानी जो जो चीजें लकड़ी काटने के लिए काम आ जाती वो सब कुछ उसके पास है सिवाय कुल्हाड़ी के। तो वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं। लिहाजा आपके पास अगर कुछ भी हो लेकिन कॉन्फिडेंस ना हो, यानी अगर आपका दिल ये करता है, अगर आप दिन में 10 घंटे भी पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है, आप अक्सर सोचते हैं कि यार मुझसे तो नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा, तो फिर आपकी जो मेहनत है वो राया हो जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ एक छोटी सी कोटेशन रखी है कि विद कॉन्फिडेंस यू हैव वन बिफोर यू हैव स्टार्टेड। यानी जब आपके पास कॉन्फिडेंस होती है तो शुरू करने से पहले ही आप जीत जाते हैं। लिहाजा कॉन्फिडेंस वो एक चीज है जो आपको बूस्ट करती है, आपको इस काबिल बना देती है कि आप एग्जाम्स को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल अपने दिल में ये बात रखिए कि नहीं, मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करूंगा। जब आप इस बात पे स्ट्रेस देंगे कि जरूर करूंगा, तो बिल्कुल जरूर करेंगे। क्योंकि मैं आपको
एक छोटी सी बात यहाँ बता दूं, नायब तहसीलदार के एग्जाम जिसमें काफी कंपटीशन रह चुका था, तो इतने स्टूडेंट्स, इतने कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए हैं। हालांकि मुझ में उतनी क्षमता नहीं थी कि मैं इसको क्वालिफाई कर पाता, लेकिन मुझ में कॉन्फिडेंस थी, मुझे पूरा यकीन था कि मैं इसको क्वालिफाई जरूर करूंगा। लिहाजा कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, और अगर आपके पास बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस है तो आप शुरू करने से पहले ही जीत जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इस एग्जाम की ओर बढ़ने के लिए आप अपने आप में कॉन्फिडेंस ले आए। इसके बाद अंडरस्टैंड द सिलेबस। ये तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड किया है, मसला खत्म। यानी बहुत सारे ऐसे मैंने अपने कोलीग्स देखे हैं, अपने स्टूडेंट्स देखे हैं, या मेरे जो टीचर्स रह चुके हैं, कि वो जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो सिलेबस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले हमें सिलेबस को अंडरस्टैंड करना होगा कि सिलेबस क्या कहता है, कौन सा पार्ट सिलेबस में इंक्लूड है और कौन सा पार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड है। और जब आप अच्छी तरह से ये बात समझ जाएंगे कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, इससे आपको ये आसान होगा कि मुझे किन किताबों को, किन बुक्स को कंसल्ट करना होगा और किन को नहीं। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जब टीचर रिक्रूटमेंट मंजर आम पर आई, और मेरा एक कोलीग है और उसका एक फ्रेंड है, तो उसने कहा कि एक बार मैं उसके घर गया और वो टीचर की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा टीचर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जब मैंने देखा कि वो क्या पढ़ रहा था, वो स्टैटिस्टिक्स का मुताला कर रहा था उसमें, जबकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिलेबस में ना थी। लेकिन इसीलिए मैं इस बात पे फोकस करता हूं कि आप पूरी कोशिश कीजिए सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए। यानी जम्मू कश्मीर जीके के हवाले से इन्होंने 30 मार्क्स रखे हैं, तो कौन सा पार्ट उसमें है? फॉर एग्जाम्पल उसमें मिसाल के तौर पर रिवर्स है, लेक्स नहीं है, या लेक्स है और रिवर्स नहीं है, तो जो पार्ट है उसी को पढ़िए। हालांकि कोई करता है रिवर्स को भी पढ़ता है और लेक्स को भी पढ़ता है, जबकि लेक सिलेबस में ही नहीं है। इसलिए सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए, और उसके लिए आपको इस बात में भी मदद हो सकती है कि मुझे किन बुक्स को कंसल्ट करना होगा। उसके बाद सेल्फ नोट मेकिंग, ये तो सबसे बड़ी बात है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम मार्केट जाते हैं, वहां से अरिहंत बुक को खरीदते हैं, वहां से विशाल बुक को खरीदते हैं, वहां से आर गुप्ता को खरीदते हैं, वहां से जिग्मा बुक को खरीदते हैं। लेकिन माय डियर याद रखिएगा मेरी बात को, ये सारी किताबें इनसफिशिएंट है। यानी ये सारी किताबें आपको इस काबिल नहीं बनाती कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। मेरे भी जितने भी कोलीग्स रहे हैं जिन्होंने आर गुप्ता को पढ़ा है, जिन्होंने विशाल को पढ़ा है, जिन्होंने अरिहंत को पढ़ा है, लेकिन वो फिर एग्जाम में रह गए। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ नोट मेकिंग। वो कैसे करेंगे आप? देखिए, आपने अरिहंत को भी लाया है, आपने आर गुप्ता को भी लाया है, आपने विशाल को भी लाया है, और जो भी कोई आपके पास सोर्स है, मान लीजिए मैं साइंस की बात करता हूं, आप 10th की रेफरेंस को लेके आइए, 11th की रेफरेंस को लेके आइए, 12th की रेफरेंस को लेके आइए, अगर वो सिलेबस का पार्ट उन किताबों में है, उन रेफरेंसेस में, तो इन सारे 5, 6, 7 सोर्सेस को कंसल्ट करके अपना नोट तैयार कीजिए। मान लीजिए आप के साइंस में रेस्पिरेशन का टॉपिक है, आप इस रेस्पिरेशन को अरिहंत से भी पढ़िए, आप इस रेस्पिरेशन को विशाल से भी पढ़िए, जिग्मा से भी पढ़िए, आर गुप्ता से भी पढ़िए, 10th रेफरेंस से भी पढ़िए। और इससे क्या होगा कि आपका जो नोट है वो बेहतरीन बन जाएगा, वो
क्वांटिटी में आप वो क्वालिटी, उसकी क्वालिटी में कोई उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ एक अपनी मिसाल देता हूँ। ये मेरी एक्सपीरियंस रह चुकी है कि इतने एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, लेकिन इसकी खास वजह यही है कि मैं एक एक टॉपिक पे 5, 6, 7 सोर्सेज को कंसल्ट करके अपना नोट तैयार करता। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कश्मीर जीके की बात करूं, हालांकि मैंने अगर शायद एसएसबी ने कश्मीर जीके के हवाले से 20 मार्क्स रखे थे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, बाकी वगैरह एग्जाम में, तो शायद ही मुझे कोई क्वेश्चन उस पोर्शन से छूट जाता। अगर 20 क्वेश्चंस होते तो मैं एटलीस्ट 19 तो कर पाता। क्यों? क्योंकि जितना भी कोई, चाहे इंटरनेट होता, यूट्यूब होता, एसएसबी या और कोई भी किताबें होती, रेफरेंसेस होती, मैं उन सब को कंसल्ट करके एक नोट तैयार करता। यानी इसलिए मैं आपसे इस बात को शेयर करता हूं आपके साथ कि अगर आप इकोनॉमिक्स पे, आपका इकोनॉमिक्स है फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमिक्स क्या है, या आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में है, तो आप इंटरनेट का सहारा लीजिए, आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, आप इन असिस्ट जो अरिहंत है, विशाल है, आर गुप्ता है, या बाकी और किताबें हैं, या 11th, 12th, 10th की रेफरेंस जो भी सारी हैं, उन सबको एक एक मौजू के लिए कंसल्ट कीजिए और अपना नोट तैयार कीजिए। उसके साथ उससे क्या होगा कि जो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछ लेंगे उस टॉपिक के हवाले से, यू विल बी इन ए पोजीशन टू डू दैट। अगर आपने अपनी प्रेपरेशन अरिहंत तक महदूद रखी है या अपनी प्रेपरेशन को आर गुप्ता तक महदूद रखा है या इन किताबों पर है, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप फिर अपनी प्रेपरेशन को आज से ही बंद कीजिए। उसके बाद skip the part which is beyond your comprehension। हाँ, अब ऐसा भी होता है कि एग्जाम में ऐसा कोई पार्ट होता है जो काफी मुश्किल लगता है, जो आपकी कंप्रहेंशन से दूर होता है, यानी आपको बिल्कुल उसको समझते नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। क्यों? अगर हमने उस पर ज्यादा फोकस किया है तो हमारा ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा। लिहाजा जो पार्ट आपको सिलेबस में क्या लगता है कि ये टफ है, आप उसको मेरी गारंटी पे छोड़िए और उस प्रिपरेशन को बाकी पोर्शंस या बाकी पार्ट्स पे लगा दीजिए। उस मेहनत को, उस टाइम को आप बाकी पोर्शंस पे लगा दीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरह से चलेगी। अगर आप अटक गए, अगर आपको कोई टॉपिक टफ लग गया और आप अटक गए, आप रह गए कि यार ये तो मुझसे नहीं हो सकता, ये तो काफी मुश्किल है, मैं तो इसको क्या करूं, न यूट्यूब पे इसका हल है, न इंटरनेट पे इसका हल, न किताबों में इसका हल है, यह तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है, तो मैं अब क्या करूं, तो याद रखिएगा ये इससे प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी। लिहाजा अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस में कोई ऐसा पोर्शन है, आप अटक गए, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, उसकी ओर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। उसके बाद आप कंसल्ट इंटरनेट एंड यूट्यूब। देखिए आज की दौर में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो इंटरनेट और यूट्यूब है। हालांकि जो हल जिन टॉपिक्स को हम बुक्स में नहीं ढूंढ पाते वो हमें इंटरनेट और यूट्यूब पर मिलती है। कोई भी परेशानी हो, आपको कोई ऐसा मौजू है जो आप की कंप्रहेंशन से बाहर है, दैट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी, यू रेफर टू द इंटरनेट एंड यूट्यूब। उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए और वहीं से इसको समझ जाइए, क्योंकि यूट्यूब और इंटरनेट एक बेहतरीन सोर्स है। इसका बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए और इससे इस्तिफादा हासिल कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं, मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट रह चुका हूँ। मेरा साइंस सब्जेक्ट रह चुका है, न मेरी पॉलिटिकल साइंस रही है, न इकोनॉमिक्स रहा है, न मैथमेटिक्स, कुछ नहीं। यानी मेरा जो उर्दू, एजुकेशन, हिस्ट्री, इंग्लिश, यानी अगर दूसरे अल्फाजों में कहें तो एक एवरेज स्टूडेंट रह चुका हूँ मैं। लेकिन मेरी इतनी मेहनत हुई है, मैंने इतनी मेहनत की है कि जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, मैंने
30 out of 30 marks I touched I did 28. कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूशन उधर था 10 out of 10 I did 10 out of 10. तो जो इंडियन पॉलिटी थी उसके 20 मार्क्स थे तो I did 18 out of 20. यानी अगर जियोग्राफी की बात करें बाकी पोर्शंस की, यानी इनमें सब कुछ सब में से मैं आगे रह चुका हूं एक दूसरे से. लेकिन उसका खास वजह यह भी है कि मैंने इंटरनेट और यूट्यूब का भी काफी सहारा लिया है, मैंने इनसे काफी इस्तिफादा हासिल किया है. और अब उसके बाद आपने सब कुछ किया है, आपने कॉन्फिडेंस भी है, आपने सिलेबस को भी अंडरस्टैंड किया है, आपने नोट्स को भी तैयार किया है, आपने इंटरनेट को भी कंसल्ट किया और आपने सब कुछ किया है, यानी आप हर लिहाज से आगे हैं. लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया, जिसका आपने मुताला किया, जो आपने पढ़ा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप एग्जाम में तो वैसा नहीं कर पाएंगे जैसी आपको उम्मीद होगी, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस. अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में पढ़ते हैं, लेकिन जितना आपने पढ़ा है या जितना आप पढ़ेंगे उसको साथ में रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है, जो कुछ आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में रहता है. अगर आपने ऐसा किया कि आज आपने किसी चीज को पढ़ा है और कल आपने दूसरे टॉपिक को उठाया, उसके बाद तीसरे टॉपिक को उठाया, लेकिन पीछे क्या होगा, आप भूल जाएंगे कि मैंने पीछे क्या पढ़ा है. लिहाजा आप ऐसा कीजिए, जब आप आज अपने फॉर एग्जांपल आज आपने पंचायती राज को पढ़ा है, कल आपने फॉर एग्जांपल किसी और टॉपिक को पढ़ा है, एक दो दिन के बाद आप क्या करेंगे कि जो आपने पीछे पढ़ा है 1 या 2 घंटे मखसूस तौर पर उनके लिए रखिए, ताकि आप उन पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज कर सके. क्योंकि मैं आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन, रिवीजन इज द की टू सक्सेस. अगर आपने सब कुछ किया है, रिवीजन नहीं किया है, तो मान लीजिए आप अटक जाएंगे एग्जाम में और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो माय डियर, ये सारी बातें थी अकाउंटेंस असिस्टेंट एग्जाम के हवाले से, जिनको आप जहन में रखें इंशाअल्लाह ताला इस एग्जाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाएंगे. और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी इस्तिफादा हासिल होगा. ये वीडियो आपको काफी मदद देगा इस अकाउंटेंस असिस्टेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने में. और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और आखिर में मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा हासिल होगा. क्योंकि जो अकाउंट्स असिस्टेंट या और कोई भी एग्जाम जो होंगे, हम उन सब एग्जाम्स के रिलेटेड इंशाअल्लाह ताला इस चैनल के वसादत से मटेरियल वक्तन फवक्तन प्रोवाइड करते रहेंगे. खुदा हाफिज.